अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल्लहुम व अदल्ल आमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत आमालहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह मोहम्मद की 3 आयात 7, 8 और 9 तिलावत की हैं। तर्जुमा इनका ये है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो खुद तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है तो उनके लिए हलाकत है और अल्लाह ने उनके आमाल को भटका दिया है। ये इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। सामईन मोहतरम, अगर सूरह मोहम्मद को आप पूरी तफसील से पढ़ें तो उसके अंदर बार बार ये कहा गया है कि तुम इन लोगों के अमाल ज़ाया कर दिए गए, और ये उन लोगों के मुताल्लिक बात कही जा रही है जो ईमान ले आए थे और उनकी ख्वाहिश थी कि अपने दिफा के लिए जहाद की इजाज़त दी जाए। जब जहाद की इजाज़त दी गई तो फिर वो उन्होंने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। उन लोगों से मुखातब होकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम ईमान ले आए हो तो फिर अल्लाह की मदद करो। अल्लाह की मदद करने का मतलब यह है कि अल्लाह के दीन को कायम करो। अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अपनी जान लड़ाओ, अपनी जान दे दो। दीन का मतलब निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत है। अल्लाह का निज़ाम हुकूमत जो अल्लाह के कवानीन के तहत चल रहा हो, और उससे सारे शोबों के अंदर, इबादत के अंदर, मुआशरत के अंदर, तमद्दन के अंदर, रियासत के अंदर, सियासत के अंदर अल्लाह के कवानीन जारी व सारी हों और लोग उस निज़ाम से अल्लाह के कवानीन के मुताबिक फ़ायदा उठा रहे हों। जब तुम इस निज़ाम को कायम करने के लिए कोशिश करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह फरिश्ते नाज़िल कर देगा। लेकिन जिन लोगों ने इससे कुफ्र किया, इससे इनकार किया, कुफ्र का मतलब है इनकार करना, जिन लोगों ने इस निज़ाम को कायम करने से इनकार किया और अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी मेहनतें, अपनी अहलियतें, अपनी काबिलियतें दूसरे निज़ामों को कायम करने के लिए लगा दी, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि ये तो तुम भटक गए हो। अल्लाह ने तुम्हारे अमाल को भटका दिया है कि कवानीन के मुताबिक अल्लाह के कानून के निज़ाम को कायम करना चाहिए था, लेकिन तुम दूसरे निज़ामों को कायम करने के पीछे चल पड़े हो, लिहाजा तुम भटक गए हो। और ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर अपने निज़ाम को कायम करने के लिए जो हदायत उतारी है, तुम लोगों ने उसे नापसंद किया, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दिए। ये लोग नमाजें पढ़ा करते थे, ये नबी के साथ रहा करते थे, लेकिन जब निज़ाम को कायम करने की बारी आई, अपनी जद्दोजहद को नतीजा खेज बनाने की बारी आई, तो इन लोगों ने अपने पाँव खींच लिए। और इसी सूरत के अंदर जो सारा खाका समझ में आता है कि जो लोग अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी तवानाइयाँ खर्च करते हैं, उन्हें तो अल्लाह ताला जन्नत में जगह देगा। और आज इसी सूरत की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ने कहा कि वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने निज़ाम को कायम करने से इनकार किया, मज़े ले रहे हैं और मज़े लूट रहे हैं और खा पी रहे हैं जिस तरह जानवर खा पी रहे हैं, और आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नम है। जो लोग अल्लाह के निज़ाम को कायम नहीं करते, वो मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जानवरों से तशबीह दे दी है कि ये लोग जो अल्लाह के निज़ाम को कायम करने की कोशिश नहीं करते, जिस तरह जानवर खा पी के मर जाते हैं, इसी तरह ये लोग भी खा पी कर मर जाएंगे, इनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। और अल्लाह ने यह भी बता दिया कि हमने ये कोशिश, ये जहाद इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किया कि तुम्हारे अंदर का खोट ज़ाहिर हो जाए,
पता लग जाए कि तुम कितने ईमानदार हो और कितना खोट है तुम्हारे दिलों के अंदर। इसी सूरत की आयत नंबर 29 के अंदर कहा गया कि अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अदग़ानहुम, क्या उन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है यह समझ लिया है कि अल्लाह उनके दिलों का खोट बाहर नहीं निकालेगा। लिहाजा पूरा कुरान मजीद मुसलमानों को सिर्फ एक ही तरफ तवज्जो दिला रहा है और एक ही तरफ कोशिश करने की हदायत दे रहा है कि अल्लाह के निज़ाम को कायम करो। नमाज उस निज़ाम का हिस्सा है। आप निज़ाम तो कायम नहीं करते, नमाजों के पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहता कि फिर तो मैंने तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर देने हैं। अगर तुम निज़ाम ही कायम नहीं करना चाहते, सिर्फ नमाजों के ऊपर इत्तफाक करना चाहते हो, तो ये कबूल नहीं किए जा सकते। ये दीन अगर इस्लाम नहीं है, ये निज़ाम अगर इस्लामी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह ताला हमें सही मुसलमानों की तरह, पक्के मुसलमानों की तरह अल्लाह के निज़ाम को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। इस इलेक्शन के माहौल के अंदर आपके वोट ने फैसला करना है कि इस मुल्क का निज़ाम किन हाथों में जाना चाहिए। इस मुल्क का निज़ाम अल्लाह का निज़ाम होना चाहिए, तो फिर अल्लाह के दीनदार बंदों को इस इलेक्शन के अंदर वोट मिलने चाहिए, हमायत मिलनी चाहिए। और अगर वोट दूसरे लोगों के पास जाएंगे जो अल्लाह के निज़ाम को उधेड़ उधेड़ कर फेंक रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह का निज़ाम इस मुल्क के अंदर नाफिज हो, तो फिर हमारी कैटेगरी तब्दील हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस कैटेगरी में, इस मनहूस कैटेगरी में जाने से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।